तो इस सैटरडे को अंकित बैनपुरिया वर्सेस अरमान सरूकिया की फाइट थी। ग्रैपलिंग मैच था जिसमें कि अंकित बैनपुरिया हार गया है। विद इन 3 मिनट्स अरमान सरूकिया ने मैच खत्म कर दिया था। पहली बात तो ये कि जब अंकित को इस मैच का ऑफर आया होगा, उसने जब इधर उधर से पूछा होगा, प्रोफाइलिंग करी होगी, तो उसको पता चला होगा कि अरमान सरूकिया इज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो बहुत टॉप प्लेयर में से आता है। उसको ये पता था कि भाई वो हारेगा, हार सकता है, बिल्कुल उसको पता था। वो फिर भी इस मैच में गया, उसने फिर भी खेला। तो ये खुद में ही बहुत बड़ी बात होती है। और इसी से ही मेरे को एक दंगल का डायलॉग भी याद आता है, दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। वो हारने का डर तो उसमें था नहीं। हार जीत तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। कोई हारता कोई जीतता है। पर अगर आप इसकी फाइट की रील देखोगे तो आपको कुछ ऐसे नमूने कमेंट करते हुए दिखेंगे। और ये वही लोग हैं जो बिस्तर में लेट के इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहते हैं। इन्होंने खुद कभी जो है ग्लव्स नहीं पहने होंगे अपनी ज़िंदगी में, ये खुद कभी रिंग के अंदर नहीं बढ़े होंगे। लाखों की भीड़ के सामने फाइट करना तो छोड़ ही दो। ऐसो को हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई रैप्टे में तो धरती चूम ले, ये वैसे ही है। एक जो कभी प्रोफेशनल फाइटर है, जो इंसान जो टॉप पे पहुंचा हुआ है, वो कभी ऐसा फाउल कमेंट्स नहीं करेगा किसी भी लूजिंग टीम के ऊपर भी या लूजिंग प्लेयर के ऊपर भी, क्योंकि वो भी कभी नीचे था, वो भी कभी नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हुआ। ऐसे कमेंट्स हमेशा वही लोग करते हैं जो सबसे नीचे ही रहते हैं और जिनका कभी विजन भी नहीं होता कि भाई हमें कभी सीढ़ी चढ़नी है, कभी ऊपर जाना है। ये वही लोग हैं जो नीचे से बैठे बैठे टांग खींचने की जिनको आदत होती है, ये वही है। यही सेम चीज़ जो है अंशुल जुबली के साथ में भी हुई थी। पहला इंडियन यूएफसी फाइटर जो कि यूएफसी के रिंग में गया है वो हमारा अंशुल जुबली था। तो जैसे ही उसने पहली फाइट हारी तो वैसे ही उसका लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि यार वो तो ये कह रहा है कि खबीब से लड़ने वाला था, ऐसे लड़ने वाला था। तो यार हर फाइटर जो है टॉप का ही सोचता है, या कोई भी बंदा है बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, किसी भी फील्ड में घुस रहा है, तो वो विजन हमेशा टॉप का रखेगा। तो सेम वही बोल रहा था। पर हमारे लोग हैं ये जो ट्रोलिंग करते हैं, ये हमारे इंडियंस हैं। और शायद लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई वी आर वन टीम, हम एक दूसरे से ही हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें रिस्पेक्ट ना कर सको तो चुप ही रहो। अंकित के केस में तो हम फिर भी ये कह सकते हैं कि भाई इसने बहुत ऊंची छलांग मार दी, क्योंकि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड हमारे पे थे भी नहीं। पर अंशुल जुबली का हमें ये पता है कि भाई उसने रोड टू एशिया, रोड टू यूएफसी जैसे फाइट्स, एमएफएन जो कि इंडिया में होती है, ये सब जीत के ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के यूएफसी में गया था वो बंदा। सिर्फ वो यूएफसी में हारा। हाँ ठीक है, बहुत बार जो है हम कहते हैं कि भाई लक इज़ अ फैक्टर, वो साथ में नहीं होता तो क्या करें, कुछ ट्रेनिंग होती है, कुछ लक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लगातार वो 2 यूएफसी फाइट हार गया है। पर उसकी जो पहली फाइट थी जिसमें वो हारा, वहीं से ही उसकी ट्रोलिंग बहुत गंदी चालू हो गई थी। यार जिसको जो करना है वो करेगा, जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेगा। किसी के टांग खींचने से कोई रुकने वाला तो है नहीं। हाँ आज हारा है तो कल जीतेगा भी किसी न किसी से। एट लास्ट सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ईदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज।